नमस्कार साथियों, तो दोबारा से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो साथी आज मैं खड़ा हूँ शिव भूमि बैजनाथ में, और बैजनाथ से थोड़ा सा ऊपर एक गांव है देवल करके, वहाँ पे अभी हम आए हैं। मेरे साथ हमारे भाई विशाल जी हैं, अभिषेक जी और अक्षय जी हैं। ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं भाई देवल से ऊपर कनार्थू गाँव से होते हुए। यहाँ पे एक तत्ववाणी का स्रोत है। मेरी एक पहले भी वीडियो बनी है इस जगह के बारे में, लेकिन आज का जो एक्सपीरियंस है थोड़ा अलग है। वो इसलिए अलग है क्योंकि आज हम जा रहे हैं नाइट स्टे के लिए, और अभी टाइम हो चुका है 5 बजे के आसपास। और मौसम आप देखते भाई, इस तरफ तो मौसम साफ दिख रहा है, लेकिन अभी इस तरफ देखिए तो इस तरफ जो मौसम है भाई पूरा बारिश वाला है। और अभी हमको ऊपर 1 से 1.5 घंटे का ट्रैक भी है, और आधे घंटे का अभी तक बाइक जो ट्रैवल है वो भी है। तो यहाँ से हमको कट लेना है कनार्थू गाँव के लिए, और उसके बाद आगे बढ़ना है। तो फिर चलिए आपको भी लेकर के चलते हैं और इस नए एक्सपीरियंस के साथ आपको दिखाते हैं कनार्थू गांव से ऊपर जो यहाँ पे तत्ववाणी का स्रोत है वहाँ पे। अभी यहाँ पे बारिश हो रही है और शुरू होगी बारिश, और बारिश से पहले हमको यहाँ से निकलना है। तो मेरे साथी आप देखिए थोड़े से रेडी हैं पीछे, अक्षय और अभिषेक। तो चलिए फिर लेके चलते हैं आज आपको कनार्थू वैली के ऊपर। चलिए। तो साथी अभी टाइम हो चुका है 5:07 और इस जगह पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे है प्रोजेक्ट जो कि कनार्थू वाला प्रोजेक्ट है, तत्ववाणी वाला। अब इससे आगे हमको जाना है भाई पैदल। तो हमने घर से यहाँ तक पहुँचने के लिए एक्सपेक्ट करा था कि 1.5 घंटे पहुँचेंगे, लेकिन हमको 2.5 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया है पहुँचने का। और अभी एंट्री कर रहे हैं हम इस प्रोजेक्ट में। यहाँ पे केब भी पीछे देखिए, यहाँ पे बंदे बैठे हैं। तो यहाँ से एंट्री करेंगे और प्रोजेक्ट को बाईपास करते हुए हम जाएंगे तत्ववाणी के लिए। आपको रास्ता दिखाता हूँ। तो ये भाई रास्ता है, इससे आगे गाड़ी नहीं जा रही। और ये है प्रोजेक्ट नीचे, और हमको जाना है इधर से नीचे से। तत्ववाणी का दिखाया है यहाँ पे साइन बोर्ड। तो ये रहा भाई प्रोजेक्ट। अभी टाइम एक्चुअल में 5:07 के बीच में अभी, और मौसम ऐसा दिख रहा है भाई कि अभी 8 बजने वाले हैं। थोड़ी सी जो बारिश की बूंदाबांदी हो रही है, और इस प्रोजेक्ट को भी बाईपास करें। और भाई आगे का जो पैच है पहला वाला, वो है बिल्कुल खड़ा पैच, और वही वाला हार्डेस्ट पॉइंट है। अभी दिखाते हैं आपको आगे। मेरे को खाली छोड़ा है भाई ने थोड़ी देर ब्लॉगिंग करने के लिए। आगे मैं बैग ले लूँगा एक, बाकी सबने बैग लिए हैं। विशाल भाई हमारे आपको नहीं दूँ यार, कैमरा पकड़ो आप। चलिए, ये हमारे साथी जा रहे हैं आगे। तो भाई 5 मिनट का भी ट्रैवल किया है। तो भाई मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। हमारे साथ है आर्मी वाले बंदे, और अक्षय जी है हमारी कैटेगरी के, बाकी दोनों फिट हैं। अब देखिए भाई कितनी खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। चढ़ना है अभी ये बिल्कुल सीधा ऊपर 45+ या 50-60 के डिग्री के आसपास की चढ़ाई है अभी। तो मौसम भी काफ़ी ख़राब है अभी, बस मुझे लगा कि मौसम डाइवर्ट हो गया है दूसरी जगह के लिए, तो हमको थोड़ी दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो देखते हैं अभी आगे मौसम कैसा रहता है। मेरे हिसाब से तो भाई सब ठीक ही रहना चाहिए। जो यहाँ से श्रद्धालु वापस जा रहे हैं उनसे थोड़ी बात हुई है, तो उनका कहना है कि ऊपर दिक्कत नहीं भाई, सराय वगैरह जो है अभी है अवेलेबल, तो आप जा सकते हैं इजीली। हाँ, तो देखते हैं भाई, चलिए। तो साथियों अभी आप देखते नीचे बिल्कुल जो खड़ी चढ़ाई हमने लगाई है अभी, ऑलमोस्ट 60 डिग्री के आसपास ये चढ़ाई, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। आप इस पाइप की जो ढलान देख सकते हैं भाई किस डिग्री में है।
और अभी हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे विश्राम गृह है ये। तो पहला जो विश्राम हमारा हो चुका है, कंटिन्यू हमने 20 मिनट चढ़ाई करी है, उसके बाद अभी एक रेस्ट ले ली है। तो यहाँ पे 3-4 मिनट की रेस्ट लेते हैं और फिर निकलते हैं। तो इसके बाद जो अगला स्टॉप लेंगे वो इस पहाड़ी का जो चोटी है उधर अब अगला स्टॉप लेंगे। मेरी हालत देखते भाई थोड़ी देर में पतली होगी है, तो चलिए अब लेके चलते हैं आपको ऊपर चोटी की तरफ। चलिए। करीब आधा घंटा हो चुका है चलते चलते और बीच में बारिश शुरू होगी। आप देखते हैं भाई, ये विंडशीट लगा ली है मैंने। हमारे सारे साथी बड़े मज़े में चले पर मेरी हालत ख़राब है भाई, सांस पूरी फूली हुई है। लेकिन मैंने पीछे आपको कहा था कि ऊपर पहाड़ी पे पहुंच के अगला स्टॉप लेंगे। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं इस पहाड़ी की चोटी पे। हाँ, बस कुछ ही कदम और उसके बाद जो मेन हार्ड जो चढ़ाई है वो ख़त्म हो जाएगी। आधे घंटे का सफ़र होने के बाद आप देखते मेरे पीछे अब चढ़ाई ख़त्म हो चुकी है। एक जो फेस है इस ट्रैक का, मतलब 50% हमने जो ट्रैक है अपना कर लिया ख़त्म, और जो पहला 50% है भाई पूरा हार्ड है। अब इसके बाद जो रास्ता है भाई थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप, अब ऐसा रास्ता रहेगा आगे। ओह, हालत ख़राब, चेहरे पे पसीना आप देखते हैं भाई। थोड़ी बहुत बारिश भी लगी भाई, थोड़ी दिक्कत है। अब ये पॉइंट आ गया है, अब इसके बाद ढलान आएगी, फिर थोड़ी सी चढ़ाई आएगी, फिर लंबा सा सीधा रास्ता आएगा, फिर पहुंच जाएंगे हम तत्वाणी। तो ये पीछे भाई यहाँ पे शॉप्स हैं, अभी शॉप ओपन है। आप देखते हैं पीछे कुरकुरे वगैरह के पैकेट लटके हैं। तो अभी यहाँ से दिखाते हैं आपको व्यू। तो वो जो पावर हाउस है भाई, वहाँ से हमने पैदल चढ़ाई शुरू करी थी और पूरे आधे घंटे के बाद हमने वो खड़ी चढ़ाई ख़त्म कर दी है। अब हमको इस तरफ आगे बढ़ना है, इसी रास्ते से, वो जो पीछे दिख रहा है उधर से। चलिए 2 मिनट की रेस्ट लेते हैं और उसके बाद बढ़ते आगे। मौसम थोड़ा सा ख़राब है, ज़्यादा ख़राब नहीं है भाई। जितना मौसम ख़राब नीचे दिख रहा था उसके हिसाब से तो अभी आप देखते हैं भाई, तो बिना छाते के अभी बारिश में जा रहा हूँ, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल लाइट बारिश लगी है। उसमें रुकना ठीक नहीं, क्योंकि 15 या 20 मिनट की थोड़ी सी फाइट बची है भाई, उसको कर लेते हैं, उसके बाद पहुंच जाएंगे हम अपने ठिकाने पे। तो चलिए चलते हैं बहुत ही अलग से और बहुत ही सुंदर से ठिकाने पे। चलिए। तो भाई अभी हमको पैदल चलते चलते पूरे 55 मिनट हो चुके हैं और अभी हमारा जो डेस्टिनेशन आज का वो ऑलमोस्ट हमारे सामने ही है और थोड़ी सी बारिश तेज़ हो चुकी है और हम ऑलमोस्ट पहुंच भी चुके हैं। देखते हैं, बारिश हमको पहले भिगोती है कि हम पहले पहुंच जाते हैं। चलिए, कुछ अंतिम स्टेप्स बचे हैं उनको कर लेते पूरा, उसके बाद पहुंच जाएंगे हम आज के डेस्टिनेशन तत्वाणी में। तो बारिश थोड़ी सी और तेज़ हो चुकी है और ये जो झाड़ियाँ हैं हमको बचा रही हैं बारिश से अब, और यहाँ पे बारिश लग पड़ी है। हम ऑलमोस्ट पहुँच भी चुके हैं। तो साथियों, बारिश के चलते थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन हम पहुँच चुके हैं भाई इस जगह पे तत्वाणी, यहाँ पे शिव मंदिर भी है सामने और यहाँ पे काफ़ी लोग भी हैं भाई। और जो पीछे धुआं उठ रहा है भाई, वो यहाँ से जो गर्म पानी निकल रहा है उसका भाप है भाई। और हम पहुँच चुके हैं। चलिए जल्दी से पहुँचते हैं वहाँ पे, क्योंकि बारिश ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और अब लास्ट में आकर यहाँ भीग गए तो फिर मज़ा नहीं है। वैसे तो भीग गए हैं, लेकिन अभी जैकेट भीगी, अंदर बिल्कुल सूखा भी। हाँ चलिए, तो लीजिए साथियों, हम पहुँच चुके हैं भाई इस सुंदर सी जगह में। तो काफ़ी लोग यहाँ पे हैं।
ओ भाई तो ये रहा भाई यहाँ का शिव मंदिर, ये भाई यहाँ शिव मंदिर। और ये जो धुआं, तो भाई पूरा 1 घंटा लगे हमको यहाँ पे पहुँचने पे। 5:07 पे हमने चलना शुरू किया था और 6:07 पे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। जो मैंने आपको बताया था पूरा हमने वही चाल रखी है, आधा घंटा वो मेन चढ़ाई चढ़ने के लिए और आधा घंटा उसके बाद यहाँ पे आने के लिए। तो अभी चारों तरफ देखते हैं भाई धुआं, ये पूरा हॉट स्प्रिंग वाटर का है। और थोड़े भाई हमारे भीग चुके हैं, हम भी भीग चुके हैं, लेकिन अभी सेफ है, पहुँच चुके हैं हम ठिकाने पे। अब बारिश जोर से बजेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे फौजी भाई पहुँच चुके हैं। ठंड नहीं, एक्चुअली शरीर से बहुत गर्मी निकली। आप देखिए धुआं। तो साथियों अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम और आप देखते हैं हमने इस जगह पे अपना कब्जा जमा लिया आज रात के लिए। ये जो दरी बिछा दी है नीचे और इस तरफ ही आप देखेंगे भाई यहाँ पे जो भाई लोग बैठे हैं वो खाना बना रहे हैं और उन्होंने आग जला दी है। तो हम भी इस आग को यूज़ कर लेंगे। उन्होंने लकड़ियाँ मिलाई है, उनकी वजह से हमारा काम अच्छे से चल जाएगा, तो उनका धन्यवाद भाई। और थोड़ी देर में अब शरीर नॉर्मल होता तो आपको स्विमिंग पूल जो है यहाँ का भाई जो हॉट स्प्रिंग है वहाँ पे लेके चलेंगे। हमारे 2 भाई बहुत ही उतावले हैं कि पहले नहाएंगे। मैंने बोला थोड़ा सा बॉडी जो है नॉर्मल हो जाए तो चलते हैं। तो यहाँ पे अपने सारे बैग आ गए हैं, हम टाइमली पहुँच चुके हैं 6-6:15 बजे के आसपास। अब 8 बजे तक अगर हम यहाँ पे आराम से कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा तो फिर खाना पीना खाएँगे। तो भाई बाकी जो यहाँ का व्यू है वो आपको कल ही दिखाएंगे कि कल मॉर्निंग में अच्छा विजिबल होगा पूरा एरिया। अभी तो विजिबिलिटी ख़राब हो गई है। तो भाई अभी हमको यहाँ पहुँचे आधा घंटा हो चुका है, 6:45 का टाइम हो चुका है। मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है, लेकिन भाई अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए। और आपको मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा स्विमिंग पूल जो है यहाँ का बनाया हुआ। यहाँ का जो पानी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा गर्म है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं नहाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कूड़ा कचरा और कोई ऐसी वैसी बातचीत ना करें। अभी तो आपको यहाँ पे दिखा नहीं पाऊँगा अच्छे से, लेकिन फिर भी दिखाना चाहूँगा। ये अंदर जो है ये है स्विमिंग पूल। अभी विषय लाइट जला के दिखाता हूँ। तो भाई ये है भाई गर्म पानी का स्विमिंग पूल। ये तो भाप की वजह से दिख नहीं रहा। और ये सामने है मंदिर। तो अभी हमको यहाँ पे नहाना है, उसके बाद ही मंदिर में जाना है, उसके बाद खाना बनाना है, फिर खा के फिर सो जाना है। तो चलिए पहले करते हैं स्नान। तो साथियों आप देख के अभी हम कर रहे हैं स्नान इस हॉट स्प्रिंग जो है तालाब बनाया गया है यहाँ पे। और आपको बाहर का व्यू भी दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो बाहर हो रही भाई बारिश और अंदर अंदर हम ले रहे हैं मज़े इस हॉट स्प्रिंग वाटर के, हॉट बाथ के। पानी इतना गर्म है कि आप इसको देख सकते हैं। नॉर्मली भाप कैसा दिख रहा है आपको, जब मैं लाइट जला रहा हूँ बैक कैमरा से तब दिख रहा है, एक्चुअली ऐसे नहीं दिख रहा। तभी बैक कैमरा से दिखाता है आपको दोबारा से। तो अभी लाइट जल गई है तो देखिए भाई ये भाप अब दिखने लगे हैं। बंदे गायब हो गए भाई, नहीं दिखने बंदे। मछली बनने का मजा आ रहा है। और ये बाहर हमारा जो ठिकाना है वो ऊपर दिख रहा है, जो डबल मंजिल स्टोरी है वहीं पे हमारा राइट साइड में हमारा ठिकाना आज का। वाह वाह वाह। जो बाहर का टेम्परेचर है भाई वो काफ़ी डाउन हो चुका है, लेकिन अंदर का टेम्परेचर पूरा गर्म है भाई अभी। मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा फुल ऑन मज़ा। तो करते हैं इस हॉट बाथ को एंजॉय और उसके बाद मंदिर में जाते हैं और उसके बाद खाना बनाते हैं। चलिए। तो भाई लोग अभी मैं नहा लिया हूँ और अभी देख सकते हो भाई पूरी फॉर्म में आ चुका है, यहाँ बैठा हूँ और अपने जो भाई लोग हैं पूरा खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये देखिए ये अभिषेक चावल जो साफ़ कर रहे हैं, जो अक्षय भाई सब्जियाँ काट रहा है पनीर, और विशाल भी सब्जी काट रहा है। और मैं भाई अभी तड़का लगाने की तैयारी कर रहा हूँ, चावल बनाने की तैयारी कर रहा हूँ पहले। और अभी भाई ऐसा है कि अभी पहले खाना बनाते हैं और फिर उसके बाद आपको अगली अपडेट देते हैं। खाना बनाने के लिए भाई यहाँ पे चूल्हा भी है, लेकिन हमारे जो बर्तन हैं बिल्कुल ऐसे स्टील वाले पतले पतले, तो उसके लिए हमने गैस लाई है, वैसे इसमें ही खाना बनाएंगे। और ये सारा जुगाड़ अभी हमारे भाई चावल को छांट रहे हैं और अक्षय भाई हमारे टमाटर काट रहे हैं, प्याज काट रहे हैं विशाल जी, और मैं पनीर खाने की कोशिश कर रहा भाई। चेक करते कैसा पनीर है। तो जो भाई पीछे बैठे हैं हमको कंपनी मिल चुकी है, ओपन ही हम रह रहे हैं, हमारे ऊपर छत है लेकिन दीवारें नहीं है। और जो भाई ने हमको भाई सलाद दिया है और चिकन बनाए ने वो चिकन भी हमको सर्व किया है।
थैंक यू उनके लिए। लेकिन हमारे कुछ साथी नहीं खाते हैं, उनके लिए हम पनीर बना रहे हैं, और जो खाते हैं वो चिकन भी खा लेंगे। जिनने भी हमारे यहाँ पे मदद करी, भाई यहाँ पे लकड़ियाँ भी लाई गई है, भाई ने लकड़ियाँ भी ला दी है, और वो भी हमको ही यूज़ करने के लिए दे दी है। तो भाई इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हमको यहाँ पे आकर के मेहनत नहीं करनी पड़ी। बस भाई पहाड़ी एरिया में बस यही भाईचारा सब काम आता है, और बाकी चीज़ें तो वही बात की बात है। चलिए भाई हम खाना बनाते हैं और देखते हैं। तो गुड मॉर्निंग साथियों, तो आज की सुबह हो चुकी है। कल रात के लिए सॉरी साथियों कि कल रात मैं प्रॉपरली जो था उसको ब्लॉग को क्लोज नहीं कर पाया, क्योंकि रात को भाई खाना वाना बनाया और उसके बाद पता नहीं चला भाई कैसे नींद पड़ गई। तो भाई अभी सुबह हो चुकी है और अभी मैं पहुंच चुका हूं इस नाले में जहां पे मैं लास्ट बार नहाया था। और अब देखिए भाई आसपास का मौसम जो है, अभी आसपास का एरिया कैसा है। वो जो मेन मंदिर है, मंदिर के नीचे से ही पानी का स्रोत है और सारी जगह पानी वहीं से जा रहा है। और इसके बाद ये नाले से जो पानी जा रहा है, ये पानी नीचे तक गर्म कर रहा है पूरे पानी को। लेकिन सबसे जो गर्म पानी है इसी जगह पे है। तो अभी अक्षय जी हो गए हैं रेडी देखिए, और मैं भी रेडी हो रहा हूँ, और फिर उसके बाद चलते हैं। कल रात को हमने उस जगह पे स्नान करा था, उसके अंदर पुल बना हुआ जो ग्रीन छत है, वहाँ पे जो स्नान किया उस पर एक दिक्कत थी कि पूरा कमरा बंद था और पानी काफ़ी गर्म था, और फिर सफोकेशन हो रही थी 10-15 मिनट के बाद। तो यहाँ वो दिक्कत नहीं है, पूरा 1 घंटा आराम से यहाँ पे चिल कर सकते हैं। तो अक्षय भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे नहीं नहा सकते क्योंकि पानी नीचे काफ़ी ठंडा है और ऊपर गर्म है। कोई दिक्कत नहीं, पर हम इसको कर लेंगे एडजस्ट। तो चलिए करते हैं स्नान। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है हमको नहाने में साथियों, कि अक्षय भाई पानी को चेक करे तो ऊपर का 4-5 इंच जो पानी है, यानी कि 4-5 इंच की गहराई तक, वो है गर्म, और उसके नीचे सारा पानी बिल्कुल चिल्ड है। और मैंने भी अभी चेक किया तो भाई जहाँ तक मेरा भी पैर है यहाँ तक गर्म है, और इसके नीचे ज़्यादा बिल्कुल ठंडा पानी है। तो ये अब ठंडे गर्म में बीमार भी हो सकते हैं। तो देखते हैं यही नहाना है कि उधर नहाना है। तो साथियों वहाँ पे नहाने का जो प्लान है नाले में, वो हो गया है कैंसिल, क्योंकि अभी सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी नीचे और हमको बाहर भी काफ़ी ठंड लग रही है। तो भाई हमको इसी पूल में भी दोबारा से नहाना है। और तो पूल जो अभी काफ़ी साफ सुथरा दिख रहा है और यहाँ का पानी भी ठीक है, तो बाहर नहाने से अच्छा कि अंदर नहा लेते हैं। तो चलिए करते हैं फिर स्नान और फिर निकलते हैं थोड़ी देर के बाद। चलिए, ये है अंदर का नज़ारा। ये है भाई हमारे अक्षय, और पानी बहुत ही ज़्यादा हॉट है भाई सुबह सुबह। चलिए करते हैं स्नान। अभी थोड़ा धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं भाई, कि पानी गर्म है। क्या सोना? वाह रे, ज़्यादा गर्मी भी होता है, रात भर रुक गया भाई, वो एरिया में फिल्टर है पूरा गर्म है। तो भाई सुबह हो चुकी है, अभी स्नान भी कर लिया और मैं भी पहुंच चुका हूं अपने ठिकाने पे, जहां पे हमने रात को स्टे करा था। यहीं पे हम सोए थे। तो पीछे 4-5 भाई और हैं, और यहाँ पे आग जलाई थी भाई। तो अभी आग नहीं जला था, अभी कॉफ़ी बना रहा हूँ मैं। छोटा सा गैस मैंने चालू कर दिया है और अभी कॉफ़ी बन रही है भाई। और एक दूध की जो थैली है नीचे गर्म होने के लिए डाली थी पानी में, वो भी लेके आया अभिषेक भाई। तो कॉफ़ी बना लेते हैं, उसके बाद कॉफ़ी पीते हैं, वो सामान वगैरह पैक करते, फिर देखते भाई थोड़ी देर रुकना है कि नहीं रुकना है। अगर रुकना है तो थोड़ा सा रुक लेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने स्नान भी कर लिया है, मंदिर भी जाके आए भाई, चाय कॉफ़ी पी ली है, और अभी हम हो चुके हैं बिल्कुल फ्री। और हमारा राशन भी आज के ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अभी हमको यहाँ से निकलना ही है। अगर हम यहाँ रुकते हैं तो भाई हमारा जो ब्रेकफास्ट है या फिर जो लंच है हमारे पास, उसका सोर्स कुछ नहीं अभी। तो चलते हैं भाई। आपने ये हाँ भाई, अगर रहते हैं तो लुंगड़ू बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास बाकी सोर्स जो है वो ख़त्म हो चुका है। हमारे भाई विशाल जो है उनसे थोड़ा डिसअपॉइंट इस टूर में, कि उन्होंने स्नान नहीं करा जब हमको स्नान करना चाहिए था। तबीयत ख़राब हो गई उनकी थोड़ी सी। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। आपने ये व्लॉग पहले भी देखा भाई, इस बार जो था वो थोड़ा नाइट वाला व्यू था। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा भाई कमेंट में ज़रूर बताएं, और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।